ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। आज मेरा तिलक चढ़ने वाला है कुछ ही देरों में। तो शुभ काम करने से पहले यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं और बाकी सब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए। कोई भी शुभ काम करने से पहले, चाहे आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर तिलक हो, सत्यनारायण भगवान की कथा कहवानी चाहिए और सुनना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होते हैं, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, धन का लाभ होता है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है, परिवार में कलह और तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति मिलती है, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता बढ़ती है, व्रत पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में संतुलन और विश्वास बढ़ता है। ओम गणेशाय नमः। इसीलिए सबको कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाना चाहिए और सुनना चाहिए। यहाँ पर सभी हमारे रिलेटिव्स कथा सुन रहे हैं ताकि इनको भी लाभ मिल सके और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त हो सके। जैसे जैसे हमारे पुरोहित कथा का विधि बता रहे हैं, वैसे वैसे हम कथा सुन रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे फल रखा हुआ है जिसका प्रसाद बना हुआ है। पूजा होने के बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। पूजा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसके जो सामग्री लगती हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, भगवान विष्णु की एक तस्वीर आप ले लीजिए, एक चौकी ले लीजिए, पीला वस्त्र, कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल फूल, अक्षत, चावल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, पान, सुपारी, दक्षिणा, गेहूं के आटे का हलवा, केला, पंचामृत का आप प्रसाद बना सकते हैं। पूजा का जो विधि है जो इस प्रकार है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की तस्वीर मूर्ति स्थापित करें, कलश स्थापना करें और दीप प्रज्वलित करें। गणेश पूजन से शुरुआत करें। भगवान विष्णु सत्यनारायण का ध्यान और आवाहन करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक या प्रतिकात्मा करें। फल, तुलसी, अक्षत अर्पित करें। श्री सत्यनारायण कथा सुने। कथा के बाद आरती करें, भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें और अंत में प्रसाद सबको बांटें। तो यहाँ पे इसी विधि द्वारा हम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पुरोहित बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं, जैसे हमारे पुरोहित जी ने बताया। तो यहाँ पे हवन किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। स्वाहा 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 स्वाहा। अब यहाँ पे जो है हवन संपन्न होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे नारियल को भी अग्नि कुंड में रखना होता है विधि द्वारा, तो मैं यहाँ पे नारियल को हवन कुंड में रख दिया हूँ। अब जो बचा खुचा शकील है इसको भी अग्नि कुंड में अर्पित करना होता है, तो मैं इसे भी अग्नि कुंड में अर्पित कर दिया। अब यहाँ पे जो घी बचा होगा
उसको भी अग्निकुंड में अर्पित करना होता है, तो मैं उसको भी अर्पित कर दिया। अब यहाँ पे पूजा संपन्न होने वाला है। अब आरती हो रहा है भगवान विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की। अब यहाँ पे सारे लोग खड़े हो गए हैं आरती करने के लिए। हम सत्यनारायण भगवान की आरती कर रहे हैं। यहाँ पे आरती करने के बाद फिर मैं बाहर, हमारे घर के बाहर भोले बाबा विराजमान हैं, उनकी भी आरती की जाएगी। फिर सबको आरती दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में सबको प्रसाद दिया जाएगा। अब मैं भोले बाबा के तरफ जा रहा हूँ उनको आरती दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ भोले बाबा के पास। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब मैं यहाँ भोले बाबा को आरती दिखा लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ, सबको आरती दे